भाई सबसे पहले मैं आपको आज एक बात बता दूं कि आज की कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ ना, बहुत ही अलग अंदाज में कहानी होने वाली है। और ये कहानी किसकी है? एक तो हमारे सबके प्रिय पसंदीदा राम जी के चहेते हनुमान जी, और दूसरी तरफ है परम योद्धा राजाओं का राजा राजा बाली। खैर, अभी सोच रहे होगे कि भाई ये आज किस टोन में बात हो रही। इसी टोन की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कहानी हास्य में और बालाजी से रिलेटेड आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अब देखते हैं कि आप लोग कितना ऐसे पसंद करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके लाइक और वीडियो को शेयर करने पर। सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज आपको यहाँ कुछ परिवर्तन मिलेगा। एक तो मेरी बोली में, थोड़ा सा टोन में भी आपको परिवर्तन मिलेगा, और दूसरा मेरे कैमरे के एंगल में। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरुआत करता हूँ एक ऐसी कहानी की जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसान को घमंड सामने वाले को देख कर करना चाहिए। इस पर एक कुछ शायरी है मेरी तरफ से। खैर, इंट्रो के बाद सुनाता हूँ। अब यहाँ पर नितिन फेवरेट शायरी आप लोगों के लिए, जो कि इस कहानी पर बहुत सूट करती है। ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए। ध्यान से सुनिए। ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे बिल्कुल मत बोलिए जो तुझसे तगड़ा होए। इसी बात पे लाइक हो जाए। अब कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। राजाओं के राजा महाबली बाली, जो कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने से चूक नहीं रहे थे। और ये क्यों, क्या, किस लिए, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई, बहुत ज़्यादा तपस्या करने पर इनसे प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दे दिया। अच्छा, आप बाली को तो जानते हैं ना, कौन है राजा बाली? अरे इंद्रदेव के धर्मपुत्र हैं बाली, और इतने शक्तिशाली हैं बाली कि तीनों लोक में कोई उन्हें पराजय करने की सोच भी नहीं सकता। क्या देवता, क्या राक्षस, और मानव जाति तो इर्द गिर्द भी नहीं आती। खैर, जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्हें वरदान मिला ब्रह्मा जी से, और वरदान में एक इन्हें हार मिला जो हमेशा ही अपने गले में पहनते थे। गले में ही पहनते हैं हार, और कहाँ पहनेंगे? मतलब नितिन, कभी कभी तो कैसी कैसी बातें कर देता। कहानी सुनानी है तो शब्दों का भी तो थोड़ा इस्तेमाल सही से करा करे। मतलब ऐसे लोग भी मैसेज कर देते हैं मुझे, लेकिन मैं अपनी गलती जी मान लिया करता हूँ, मैं बहस नहीं करता। अब होता क्या है, राजा बाली को ब्रह्मा जी ने ये कही कि देख भाई लौंडे, जब भी तेरे गले में ये हार होगा, तेरे को कोई हराने वाला नहीं पैदा होगा। तुझे कोई हरा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक चमत्कारी मैंने गुण डाल दिया है, और वो गुण ऐसा है कि जब ये हार पहन के तू किसी भी योद्धा के सामने जाएगा जो कि तेरे से लड़ने आएगा, तो भैया बाका 50% शक्ति तू खींच लेगा। समझ के दोबारा से समझाऊं। मान लो बाई चांस आप बाली जी के सामने पहुंच गए कि बाली जी हम तो तुमसे लड़ेंगे, तो बाली जी आपकी 50% शक्ति खींच लेंगे। अब आप में बची 50%। बाली की तो 100% थी, अब आपकी भी 50 आ गई, तो वो हो गई 150, आप रह गए 50। तो आपका हैप्पी बर्थडे टू यू। इसीलिए बाली तो भाई साहब ऐसे राजा हो गए कि उन्हें हराने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हर कोई इधर उधर भागता फिरता था। जैसे बाली भाई आते थे और वो कहते थे कि मैं तुमसे लड़ने आया हूँ और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, तो सामने वाला अपने हथियार गिर देता था। जी हमें मतलब क्या बात हो गई, हमें तुमसे लड़ना ही नहीं है, हम हार गए, बात खत्म। हार गए भाई, हार गए हम तो। मतलब बाली के सामने कोई योद्धा टिक नहीं रहा था। लेकिन एक राक्षस असुर, वो भी दैत्य ऐसा भयंकर कि भाई साहब मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, बाली से भिड़ गया। भिड़ने के बाद बाली ने बाका मोर बना दिया मार मार कर। दे घूसे, दे लात कोनी, पता नहीं क्या क्या। अब वो जी जमीन पे चारों खाने चित। अब यहाँ उसके छोटे भाई को आ गुस्सा कि कौन है राजा बाली, मैं देखता हूँ। लेकिन भाई देखने के लिए तुझे गुफा से बाहर भी तो आना पड़ेगा। वो आदमी इतना बलशाली था कि अपने आप को हमेशा एक गुफा के अंदर ही बंद रखता था कि जिसको लड़ना यहाँ आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे। मतलब वो वाली बात है कि हमारे घर आके लड़ो।
आपने कहावत सुनी होगी कि हर वो अपनी गली में शेर होता है, यहाँ से बोल नहीं सकता, लेकिन आप समझदार हैं। अब उसने बाली, राजा बाली को हमारे चुनौती दे दी। राजा बाली तो भैया राजा बाली है। वो पहुंच गए गुफा के बाहर, 2 बार आवाज़ दी, रे बाहर को आ रहा कि मैं अंदर को आऊँ। अंदर से आवाज़ आई, मैं बाहर नहीं आऊँगा, तुम अंदर आ जाओ। बाली ने कहा, अच्छा सुर में बुला रहा मुझे, इसके अभी सुर ताल सब बिगाड़ता हूँ। हमारे बाली राजा पहुंच गए अंदर, और भाई साहब अंदर ढिशुम 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 आ ऊ आ ही आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इनमें से एक भी राजा बाली की नहीं थी। अब आप सोच रहे हैं कि किसकी पिटाई छिताई चल रही है। वो जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनना था कि मेरे बड़े भाई पर तूने अत्याचार किया, मैं आ गया, मैं आ गया, अजी उसका कबूतर बना दिया मारते मारते राजा बाली ने। पड़ गया ज़मीन पे वो भी। राजा बाली ने कहा, और कोई बचा भाई? आधी सेना तो बाहर को भग ली उसकी। न हमने लड़ रहे, हम लड़ ही नहीं रहे। हमारे को घर वालों ने ये संस्कार दिए हैं कि सामने वाले की इज्जत करो, जय हो। अब भैया जैसा राजा बाली हो सामने, तो घर वालों के तो आचार विचार भी बदल जाएंगे। राजा बाली ने उसकी गुफा का, ये मानिए कागज़ की तरह इस तरह से फाड़ फूड़ के उड़ा दी। मतलब गुफा पता ही नहीं पड़ रही, पहाड़ का पहाड़ तोड़ दिया उन्होंने। अब बना ले गुफा, कहाँ बनाएगा? उन्हें जी गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ। जा निकल जाए 1 मिनट में, राजा बाली हूँ मैं। अब ये देखते देखते सभी देवी देवता भी चिंतित हो रहे थे कि अभी तक तो इसकी इस तरफ को नज़र नहीं पड़ रही है, लेकिन इधर को पड़ गई तो भाई साहब कि पता भाई के हथियाले ये। अब राजा बाली जो है इतने गुस्से में, चूर की बस मैं पता नहीं क्या कर दूँ। तभी भाई साहब देखो, किस्मत ख़राब हो तो आदमी वहाँ पहुँच ही जाता है। ऐसे में हमारे राजा रावण किस्मत ख़राब लिए जंगल से जा रहे थे, और सामने आ गए बाली। बाली को देखा और कहा कि क्या है, क्यों घूर रहा है? बाली ने कहा, तू मुझे क्यों घूर रहा है? मैंने कहा, ओ थोड़ा आराम से, लहजे में नरमी लिया भाई, क्योंकि गरम सिर्फ हम चाय पसंद करते हैं। वाह वाह, इसी बात पे आप लाइक कर दो। बाली ने कहा, ऐसा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू नया आया दिखे, जानता है किससे बात कर रहा, मैं कौन हूँ? रे हवाई जहाज बना दूंगा मारते मारते। रावण वो क्या कह रहा भाई? अरे तू जानता कि मैं कौन हूँ? ने कहा, कौन है भाई तू? ने मैं दशानंद रावण हूँ। ने कहा, फिर क्या करे, आगे बता, नाम तो हमने सुन लिया। कह रहा, अरे तेरे को पता ही ना हमारे बारे में? अरे मैं रावण हूँ, रावण। उसने कहा, ठीक है, 2 बार बोलने से कि नाम में कुछ फ़र्क आ जाएगा? ऐसे तो मैं भी बोल दूँ मैं बाली हूँ, मैं बाली हूँ, क्या फ़र्क आ रहा है? पिटेगा तो तू ही है, मैं पिटूंगा? अरे या कोई है, कोई तीसरा आदमी जो आके बता दे भाई। ये भाई चला जा सीधा सीधा, छोटी सी जगह के राजा। उन्होंने कहा, छोटी सी जगह का राजा मैं? अरे मैं ब्रह्मांड का राजा हूँ, बाली नाम है मेरा, और अगर मैंने गलती से भी एक हाथ मार दिया ना तो घूमता फिरेगा चक्रगिन्नी की तरह। राजा रावण ने कहा, ये तो अपमान भी डबल के भाव में आ रहा भाई। इतना अपमान तो कभी नहीं हुआ जितना ये भर भर के दे रहा। अपमान एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा अपमान आ जाता। रावण ने कहा, ऐसा हुआ भाई, तुझे तेरी गलती का भी पछतावा होगा जब मैं तुझसे भी युद्ध करूंगा। बाली हंसने लगा। बाली ने कहा, तू युद्ध करेगा मेरे से? अरे इसे कोई लेके जाओ यहाँ से, अभी मेरा ना दिमाग ख़राब नहीं हुआ, मैं सच में इतनी देर ना लगाता हूँ, पैर पे पैर रख के तू चढ़ा जाए यहाँ से। चला ना जी। अब रावण को आ गया गुस्सा, और गुस्से में रावण कभी कभी हंस भी जाया करते थे। वो हंसने लगे तो बाली कह रहा, अरे वो 1 मिनट हंस कह रहा, अभी पिटाई होगी, आंसू निकलेंगे बहुत सारे। और ऐसा वो ढौट के पटकर इधर को है जरा। अब रावण ने छल करा। आप जानते हैं मायावी रावण है। दशानंद ने अपने रूप कई सारे बना दिए एक साथ। अब वो देख रहा है बाली की, अरे ये क्या ड्रामा, ये तो जादू दिखा रहा, और मेरे तो पैसे भी ना आए से जादू के कुछ पैसे वैसे दे दिए जाएं, मिठाई विठाई भी ना आए, लड्डू वड्डू भी नहीं है, ये क्या दिखा रहा मुझे। अब यहाँ रावण ने, मायावी तो है ही, हर तरफ से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाली सोचे कि रे इनमें से असली वाला कौन सा भाई, जिसके गुद्दी पे चांटे बजने हैं, जिसको पटक पटक के उठा के, कौन सा है इसमें असली वाला? उनने ऐसे देखना शुरू करा। बाली ने ढंग से सब, इनको कोई ना समझ आ रहा भाई कौन सा है। सच्ची में बाली ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन रावण की इस माया के आगे बाली हार रहा था। अब रावण बार बार
हर बार प्रहार में जीत रहा था, मजे आ रहे थे। रावण तो हंसे ही जाए, मजे आ रहे हैं उसके कि भाई साहब हमने मतलब एक तरह से उस आदमी को हरा दिया जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा। अब बाली ने अपना लगाया दिमाग और इंतज़ार करा सूर्योदय होने का। जैसे ही सूरज निकला, ओ जी, सारी ये जो मायावी उसने छवि बना रखी थी ना रावण ने, उनमें से किसी की परछाई नहीं बनी, लेकिन परछाई बनी तो ओरिजिनल रावण की। जैसे ही परछाई बनी, बाली ने अपने पूरे गुस्से के साथ उस पर प्रहार कर दिया और रावण नगा आवाजें क्यों निकाल रहा है? अब अभी तो बड़ा चौड़ के लड़ रहा। छोड़ दो, छोड़ दो, अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुआ। आधा घूसे आभिशुम आभिशुम आभिशुम। रावण भाई साहब हर जगह से लाल पीला सा कर दिया बाली ने, घूसे 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 घूसे, और 6 महीने तक रावण की वो बेइज्जती करी बाली जी ने, क्या बताऊं आपको। मतलब ऐसे दाब लिया, ठीक है, जैसे कहते हैं ना अपनी काख में दबा लिया, उन्होंने ऐसे दबा लिया और पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा दिए। 6 महीने रावण दबा ही रहा। फिर कहता दोस्ती करेगा। बाली ने कहा अभी तो तू योद्धा बन रहा, अभी लड़ रहा, अभी तो तुझे 6 महीने दबा, मैं पूरी जिंदगी तुझे ऐसे ही दबा के चलूँगा और ऐसे ही भींच के कटक हो जाएगी। नहीं ना दोस्ती, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। दोस्त, हेलो दोस्त। उसे दया सी आ गई। उनने कहा चल यार, मेरे दोस्त तो वैसे भी बहुत कम हैं, क्या तुझे दोस्त बना लिया। रावण ने मैं बच गया, मैं जिंदा। क्योंकि भाई बाली से युद्ध आपको भी पता है कि एंड में क्या परिणाम होता है। रावण बहुत कुछ पहला ऐसा था जो कि युद्ध के बाद बच गया। वो रावण ज़मीन पे लेट गया, भाई साहब पैर छुए और कहा कि दोस्त अब मैं जा रहा हूँ। वैसे दोस्त से ऐसे कौन मिलता है, लेकिन डर भी तो है साथ में। अब ओ जी, रावण भग लिया अपने घर को कि इस तरफ अब मैंने मुड़ के भी नहीं देखना। अब यहाँ रावण को हराने के बाद ब्रह्मांड में राजा बाली की वाहवाही और इनके बल की प्रशंसा दबा के हो रही थी। भाई साहब हर कोई राजा बाली की जय हो, राजा बाली की जय हो, और वो बहुत खुश। अहंकार में कोई पैदा नहीं हुआ ब्रह्मांड में जो मुझे हरा दे। मतलब अपना जो वो है ना, क्या कहते हैं, पावर, वो संभल नहीं रही थी। और हर बार किसी राजा पर जाकर धावा बोलने कि मुझसे लड़ वरना भाग जाता, वो भाग ही जाता था। अब लड़ेगा कौन, हर कोई जानता है भाई बाली है, उठा के भीषुम क्या हाल करेगा। और चर्चा तो आपको भी पता है, जब 2 की सुनते हैं तो वो 4 के पास आते आते 6 हो जाती है। ऐसे ही बाली के साथ था। वो तो खैर 2 ही घूंसे मारते थे, लेकिन सामने वाले को जब कोई किस्सा कहानी बताता था वो 2 के 200 हो जाते थे। अब बाली जी हर जगह ज़बरदस्त पावर का एक ऐसा एग्जाम्पल बन चुके थे कि कोई उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं। और राजा बाली से जब कोई नहीं लड़ रहा तो उन्होंने देखा कि मैं अपनी शक्ति का क्या करूं, कैसे, मतलब मेरे को अपनी पावर कहीं तो दिखानी है। तभी उन्होंने देखा सामने एक प्यारा सा हरा भरा जंगल था जिसमें पशु पक्षी आराम से इधर उधर जा रहे थे। बड़े प्यारे प्यारे हाथी, बड़े प्यारे प्यारे शेर, बड़े प्यारे प्यारे हिरन सब इधर उधर खेल रहे थे। बाली को आया गुस्सा कि मेरे होते हुए ये सब इतने आराम से कैसे। उन्होंने एक पेड़ पकड़ा, उखाड़ा और फेंक दिया। अब सभी जानवरों ने देखा ये क्या हुआ, ये क्या था। अब उन्होंने अंदर आके तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। राजा बाली ने पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए, हाथी को उठा के फेंक दें, कभी घोड़े को उठा के फेंक दें, शेर की पूंछ पकड़ के उछाल दें। और अब भाई सब परेशान, ये क्या हो रहा, कौन आ गया ये। अब ये करते 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 जंगल को तहस नहस करते जा रहे हैं। अब वहाँ इस तरह की आवाज़ें हो रही थी कि भाई क्या बताएं तुम्हें, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जंगल में सब भागना शुरू हो गए। लेकिन इसी बीच बहुत ही शांत वातावरण में शांति के साथ हमारे प्रिय राम जी के प्रिय हनुमान जी प्रभु राम का गुणगान कर रहे थे। वहीं बैठे एक जगह उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, मेरा प्रिय जंगल था, वातावरण इतना अच्छा था, ये सब हो क्या रहा है। वो खड़े होते हैं, अपनी गदा रखते हैं और चलना शुरू करते हैं उसी तरफ जिस तरफ से कोई ये पेड़ वेड़ उखाड़ता हुआ आ रहा था। हनुमान जी ने ये सोचा था कि शायद कोई जानवर, कोई भी क्या कहते हैं, अपना आपा खो बैठा है जिसको नियंत्रण में लाना ज़रूरी है।
हनुमान जी तो इस वजह से जा रहे थे। तभी देखते हैं सामने राजा बाली, उन्होंने जय श्री राम करा। उन्हें बाली ने कहा कौन है और मेरे रास्ते में क्या कर रहा है, हट सामने से। हनुमान जी ने कहा एक मिनट, आप राजा बाली हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत बलशाली हैं, लेकिन आप अपने इस बल का प्रयोग इस वन में क्यों कर रहे हैं? अरे ये अच्छी बात थोड़ी ना है। ये आप इतने हरे भरे वन को, जिसमें देखिए इतने मीठे मीठे फल लग रहे हैं, आप सभी बेकार कर दोगे। पशु पक्षी देखिए, मतलब आप गलत कर रहे हो। राजा बाली ने कहा हमें सिखाएगा, जानता है हमारी शक्ति के बारे में, राजा बाली हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मान लिया मैंने, और मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली हो। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन कर रहे हैं गलत है, ये निर्जीव है, ये आपसे लड़ना भी नहीं चाहते, तो गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा तू कौन है और तू यहाँ के कर रहा भाई, तू लड़ मुझसे। उन्होंने कहा एक मिनट, बस ये बार बार लड़ मुझसे, मैंने लड़ना है, मैं शक्तिशाली, ये इन सब चीज़ों को रहने दो, इसका कोई फ़ायदा है नहीं। और रही बात कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, अपने प्रभु राम का गुणगान करता हूँ, उनका भजन कीर्तन करता हूँ और चला जाता हूँ ना। कौन है राम? मैंने कहा एक मिनट, आप जब भी क्रोध आता है, जब भी गुस्सा आता है, प्रभु राम का नाम लो, सब सही हो जाएगा। बड़ी से बड़ी विपदाएं, बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाती हैं प्रभु राम का नाम लेने से। बाली ने यहाँ गलती कर दी भाई। राजा बाली के कहते हैं इतना ही जानदार, इतना ही शक्तिशाली और इतना ही ताकतवर है तेरा राम, तो बुला जरा मुझसे युद्ध कर। हनुमान जी ने कहा चेतावनी, दोबारा मत कहना ये बात जो तुम बोल रहे हो। अब राजा बाली ने कहा 1 मिनट 2 मिनट कुछ नहीं, अब तो मैं तेरे राम से ही लड़ूंगा, कौन है राम, बुला के ला। हनुमान जी ने कहा कि राम जी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनका ये तुच्छ दास तुम्हारा वो हाल कर देगा कि तुम्हें यहाँ पर होने पर पछतावा हो जाएगा। और मैं अभी चाहता नहीं कि युद्ध हो, शांति से हाथ जोड़ो, जय श्री राम बोलो और निकल जाओ। उन्होंने कहा ऐसा भाई, अब तो मैं तेरे राम से लड़ूंगा ही लड़ूंगा, देखे तो सही कौन है राम, हमने तो आज तक ये नाम ही नहीं सुना। तो हनुमान जी ने कहा जभी तो तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो, क्योंकि जिसने एक बार राम का नाम सुन लिया या कोई राम के गुणगान करने लग गया, तो प्रभु राम की लीला ऐसी है कि उसका जीवन सुखमय हो जाता है, जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं, और आपका ये जो मतलब बर्ताव है ऐसा भी नहीं रहता। आप बहुत निर्मल और प्यारे बन जाओगे। राजा तो आप हो ही, और आपके बल में भी वृद्धि होगी। राम जी का नाम लो, आपका बल भी बढ़ेगा। उसने कहा ऐसा है भाई, मुझे न बढ़ाना कोई बल, मैं तो तेरे राम से लड़ूंगा और उसका यहाँ वो हाल करूंगा कि तू भी पछताएगा कि मैंने किसे अपना प्रभु बना लिया। लड़ना पड़ेगा उसे यहाँ। हनुमान जी दे दी चुनौती, 1 मिनट, तुमको मैंने पहले भी एक वार्निंग दे दी, एक बार बता दिया कि तमीज़ से बात करो। मेरे प्रभु के बारे में तुमने दोबारा बदतमीजी करी है, तो अब ये तुच्छ दास तुझसे लड़ेगा और तुझे बताएगा कि तेरी इस गलती का क्या परिणाम होगा। लड़ना है तुझे, मैं लड़वाता हूं। तभी राजा बाली खुश हो गया कि ठीक है, कल सुबह मैं तेरा वो हाल करूंगा, और हाँ हो सके तो अपने प्रभु राम को भी बुला लियो, तुम 2 जने लड़ लेना, और इस तरफ से मैं अकेला, तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। हनुमान जी हल्का सा मुस्कुराए कि प्रभु राम तक तो खबर भी नहीं जाएगी, ये जो दास है ना, ये तुम्हारे वजूद को ही मिटा देगा। जय श्री राम, सुबह मिलता हूँ। अब वो भी चला गया गुस्से में और अपनी शक्ति में चूर, राजा बाली। अब यहाँ हनुमान जी इंतज़ार कर रहे हैं सुबह का, क्योंकि अब बात प्रभु राम की कर दी उसने, तो हनुमान जी मज़ा ना चखाएं ऐसा कैसे हो जाएगा। वो जय श्री राम अपना बहुत ऊंची पहाड़ी पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे और अपने मन पर काबू पाने के लिए बस राम जी का नाम ले रहे थे। तभी वहाँ प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं हनुमान जी, एक विनती है कि आप कल युद्ध ना करो तो बेहतर है, बहुत सही रहेगा। हनुमान जी ने कहा 1 मिनट ब्रह्मा जी, बात मेरे पे होती तो मैं शायद उसे छोड़ भी देता,
उसने मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ के बारे में, प्रभु राम के बारे में जो गंदा बोला है, उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। और मैं वो हाल करूँगा कि पूरा ब्रह्मांड देखेगा कि हनुमान से युद्ध किया था किसी राजा बाली ने। इतिहास में भी नाम शायद ही दर्ज होगा। अब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि मेरी एक छोटी सी विनती है हनुमान, देखो मेरी सभी मानते हैं तो तुम भी मान लो। हनुमान जी ने कहा आप आदेश करो, बस ये मत कहना कि युद्ध नहीं करना, वो तो मैं करूँगा। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा देखो उसके पास मेरा ही दिया वरदान है कि जो भी उसके सामने जाता है उसको 50% उसकी शक्ति मिल जाती है, तो तुम बस अपनी जो शक्ति है ना 10%, सिर्फ 10% अपनी शक्ति के साथ उसके सामने आना, और बाकी ये जो 90% आपकी शक्ति है इसको प्रभु राम के चरणों में रख दो। हनुमान जी ने कहा ठीक, फिर उसके बाद कह रहे युद्ध के बाद आप अपनी वो जो शक्ति है वापस ले लीजिएगा, लेकिन युद्ध स्थल पर सिर्फ और सिर्फ 10%, अपनी ताकत का सिर्फ 10% लेकर जाइएगा। हनुमान जी ने कहा ब्रह्मा जी का आदेश हो और मैं मना कर दूं, चलो मैं ऐसा ही सही, मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ। बाली तैयार रहे। अब युद्ध का समय हो गया और राजा बाली परेशान, कभी इधर घूम रहा उधर घूम रहा, पेड़ उखाड़ देता, शेर की पूंछ पकड़ के उछाल देगा, मतलब बहुत परेशान है कि मुझे लड़ना फटाफट से। तभी वहां पर धूल उड़नी शुरू हो गई, आंधी तूफान आना शुरू हो गया, पर्वत थोड़े थोड़े हिलने शुरू हो गए। क्यों? सामने से हनुमान जी आ रहे थे। मतलब जो पर्वत है वो अपनी जगह छोड़ रहा था बालाजी को गुस्से में आता देख। इसे अभी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मतलब धरती कांप रही थी, पहाड़ ऊपर से इस तरह से टूट टूट के नीचे गिरने लग गए, क्योंकि हनुमान जी का ये जो गुस्सा है, उनका जो कदम रखने का एक जैसे कहते हैं ना जो धमक है, वो उसकी वजह से ये मानिए कि बार बार भूकंप प्रतीत हो रहा है वहाँ के लोगों को। हनुमान जी बहुत क्रोध में वहाँ पहुँच रहे हैं। अब राजा बाली को अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हनुमान जी सामने जाकर खड़े हो गए, युद्ध शुरू करना है, आखिरी बार कह रहा हूँ, प्रभु राम का नाम ले, माफ़ी मांग और चला जा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसने कहा अरे तू अकेला क्यों आ गया, मैंने तुझसे कहा था कि अपने प्रभु राम को भी लेकर आ, तभी तो युद्ध करता, दोनों को यहीं की यहीं बताता कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। तैयार हो जा, युद्ध अभी शुरू होता है। जैसे ही उसने ये बोला, राजा बाली जी ने, हनुमान जी बस इस तरह गदा लिए खड़े रहे। अब क्योंकि इसके पास शक्ति है, इसके पास पावर है, ब्रह्मा जी का दिया वरदान है कि भैया सामने वाले की आधी शक्ति तेरे पास। अब इसके पास हनुमान जी की शक्ति आनी शुरू हो गई और ये शक्ति आए जा रही है, आए जा रही है, और सिर्फ वो 10% लेकर आए अभी। अब ये जो शक्ति है इनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और अभी तो आ रही है, क्योंकि 50% तो पूरी शक्ति चाहिए ना। अभी वो 50 तो शुरू ही हुई थी भाई साहब। नसें फटने को तैयार हो रही हैं, शरीर फूलता जा रहा है और अकड़ती जा रही हैं नसें, और मतलब ये मानो कि कुछ ही देर में शरीर फट के ऐसे निकल जाएगा, छुचुर फुचुर हो जाएगी हर तरफ। तभी ब्रह्मा जी कोने में खड़े होकर आवाज़ देते हैं, राजा बाली। बाली ने कहा अरे के है, लड़ाई चल रही है यहाँ। अरे अभी तो चली नहीं रही है, इधर कुआ। राजा बाली ने कहा बाद में नहीं, इधर अभी। राजा बाली गए, के है, के बात हो गई, देख नहीं रहा झगड़ा होने वाला, लड़ाई कह रहा है ऐसा भाई, ये सामने जो खड़े ना हनुमान जी, इनसे जितनी दूर हो सके भाग ले। उन्होंने कहा क्या बात कर रहा, बेइज्जती हो जाएगी, पूरे संसार में पता पड़ जाएगा। बाली भाग गया हनुमान जी के आगे से, कह रहा भाग जा तो जीवित रहेगा, खुद ही बता लियो लोगों को ये वाली बात, और अगर खड़ा रहा तो तेरा तो हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बाली ने कहा सच्ची में बात तो सही कह रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है, मेरे शरीर में हो क्या रहा है। कह रहा है ऐसा, पहले भाग तो सही, भागने के बाद जहाँ पहुँचेगा वहाँ जाके मैं बता रहा हूँ कि तेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। अब बाली ने आप देखा ना था, भागना शुरू कर दिया। हनुमान जी वहीं खड़े हैं। बड़ा अजीब झगड़ा भाई, हमें बुलाया भी, ललकारा भी, युद्ध शुरू नहीं हुआ और भाग लिया। ये कैसा युद्ध था, हमने तो बहुत सुना है इसके बारे में। हनुमान जी हिले भी नहीं। अब ये बाली बहुत दूर भाग के गया, कम से कम 10 किलोमीटर दूर। फिर वहाँ ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा सांस ले ले पहले, अब मैं तेरे को बताता हूँ। वो जो सामने खड़ा है ना, वो है हनुमान। रही बात, मैंने आज सुबह ही उनसे ये बोला था कि युद्ध स्थल पर सिर्फ अपनी 10% शक्ति लेकर जाना, क्योंकि तुझे मैंने ये 50% वाला वरदान दे रखा था। अब सोच
कि जिसका सिर्फ 10% वो लेकर आया युद्ध में, उसका पावर कितना होगा, उसकी शक्ति कितनी होगी। और सोच के देख, तू उनके भी आधे को यानी 5% को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तेरा शरीर अभी फट जाता। मृत्यु लोक में तेरा तो मतलब आगमन हो गया था, यमराज चल चुके थे वहां से कि चलो बाली को ले आए, हनुमान जी से युद्ध करने जा रहा है। मतलब इस प्रोग्राम से पहले ही चल दिए थे यमराज तो तेरे को लाने के लिए, क्योंकि सभी को पता भाई हनुमान जी से लड़ने जा रहा है, तेरा तो मोर बना देंगे पकड़ के, और बिना पकड़े ही मोर बना दिया, तेरा तो भागता फिर रहा, उड़ता फिर रहा बिना पंख के, शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, लेकिन पहली बार भागा हूं, मतलब युद्ध स्थल से बहुत शर्म सी आ रही है, क्या करूं। उन्होंने कहा कुछ मत कर, जाके हनुमान जी के पैरों में लेट जा और कह दे कि जय श्री राम, वो एकदम शांत हो जाएंगे। उनसे आप जीत नहीं सकते, कोई नहीं जीत सकता। ब्रह्मांड में कितनी भी ताकतें आ जाएं, वो सब मिलके एक साथ भी प्रहार करें तो हनुमान जी का नखून भी टेढ़ा नहीं होगा। युद्ध तो बहुत दूर की बात है, वो बजरंग बली हैं, अगर वो गुस्से में आ गए तो बाली जी हैप्पी बर्थडे टू यू। बाली भागता भागता गया हनुमान जी के सामने, जमीन पे लेट गया, जय श्री राम। हनुमान जी मुस्कुरा गए, ये आप कल ही बोल देते, ये नौबत ही नहीं आती। जैसे ही हनुमान जी ने ये बात बोली तो उसका शरीर अब नॉर्मल होना शुरू हो गया, नसें नॉर्मल हो गई। ये मानिए कि वो शक्ति वापस से बजरंग बली के पास चली गई है। तो बजरंग बली से बोलता है कि आप इतने बलशाली होने के बाद भी इतने कोमल, इतने प्यारे, इतने मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम सादा, आप ऐसे कैसे रहते हो। मैं तो इतनी सी शक्ति, मैं ऐसा पागल सा हो रहा था, मैं पता नहीं क्या कर रहा था, हर किसी से जाके लड़ रहा था, आप इतने सादा कैसे। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैंने तभी तेरे से ये बात बोली थी कि प्रभु राम का नाम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुझे तेरी शक्ति पर ये जो घमंड और गुरूर हो गया है ये नॉर्मल हो जाएगा और तू भी अच्छा जीवन व्यतीत करेगा, ये नौबत नहीं आती। बस उसके बाद से बाली ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि जो अभी तक मैंने गलतियां करी वो करी, आगे नहीं होगी। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। बस उसके बाद से हनुमान जी उसी वन में अपना प्रभु का गुणगान करते रहे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री बजरंग बली, जय श्री राम, फिर आपका नाम आपकी जगह। और हाँ, सपोर्ट करिए यार, आप आते हैं देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसा लगता है कि शायद कहानी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ तक नहीं ला पाया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।